तो हेलो नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू द आईएएस संकल्प के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का अभ्यास सेट, जो प्रश्न पत्र हम जो लेकर आए हैं आप सबके लिए। 20 प्रश्नों का आपके लिए अभ्यास रहेगा। आप लोग का अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर नहीं पता है तो इसको समझिए और सुनिए, ठीक है। और ये टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये मैं बता दूं कि यूपीएससी बीपीएससी अल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए ये क्या है, अभ्यास सेट है, ठीक है। देखिए इसमें कुल कितने हैं, 20 प्रश्न हैं अभी, ठीक है। आसान रहेंगे 20 प्रश्न, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अगर आप यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आप इसका विशेष रूप से पीडीएफ ले सकते हैं। इसका पीडीएफ कर लेना है और प्रैक्टिस करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा रंग में चेंज कर लो इसका, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। देखिए कह रहा है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है, ठीक है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है। इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। तो मैं साथ साथ आपको रिवीजन भी कराते चलूँगा कि भाग 1 में, ठीक है, भारत के बारे में अध्ययन है कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है। मैं आप सबको रिवीजन भी कराता चलूँगा। भाग 2 में क्या है, ये नागरिकता के बारे में प्रावधान है, सिटीजनशिप के बारे में। भाग 3 में भी मौलिक अधिकार आप देखे हैं, मौलिक अधिकार है, ठीक है। भाग 4 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को अगर आ रहा है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे करके लिखिएगा 1 2 3 4, और ये भी बताइएगा आपका कितना सही हुआ। और बाकी मैं आपको और ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अभी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से, और उसे कौन सा आर्टिकल में शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो आरक्षण से प्रावधान है कि समानता, ठीक है, नौकरी वगैरह के समानता की बात की गई है। 18 में क्या किया है, उपाधि का अंत है, उपाधि, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छा कंटेंट अब मिलने वाले हैं। उपाधियों का अंत मैं पहले बताया अनुच्छेद 18 में है, ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में दिया गया था, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। समानता स्वतंत्र का अधिकार इसमें है, ठीक है। बाकी आगे मैं आपको बताता रहूँगा। धर्म का स्वतंत्र का अधिकार इसमें है, ठीक है। इसमें एक सेकंड दोस्तों, इसमें आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अनुच्छेद 32 है कि आखिर अनुच्छेद 32 है कि रीट जारी करने का, रीट का अधिकार देता है, ठीक है, रीट का अधिकार देता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 126 के तहत 226 के तहत कौन करेगा, हाई कोर्ट। थोड़ा आपको इसको कमेंट बॉक्स बताइएगा क्या मैं सही हूँ, थोड़ा मैं फैक्ट्स कम रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फैक्ट्स नहीं पता है, ठीक है। थोड़ा कमेंट बॉक्स में इसको भी बताइएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों का संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, अनुच्छेद 32 ही होगा जो नागरिकों का संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। दोस्तों आई होप कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए, बताते चलिएगा। मौलिक अधिकार के उल्लंघन में रीट का जारी करने का आदेश किससे प्राप्त है, ठीक है, किससे प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। आर्टिकल इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ का अधिकार आर्टिकल 21 में, ठीक है। आर्टिकल 21 में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया था, 44वां संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया। इसमें इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, ठीक है। इसमें 3 शब्द मेन में प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। समाजवादी, संप्रभुता और अखंडता जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, ठीक है। 52 में दल बदल आया था 10वीं सूची में, 10वीं सूची शामिल होता दल बदल। 44 बता दिए। 86 में शिक्षा का अधिकार जुड़ा था मौलिक अधिकार में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में भी 21 के ए में जुड़ा था, तो ध्यान रखना है, ठीक है। डीपीएसपी किस भाग गए हैं, अनुच्छेद भाग 14
सॉरी भाग 4 में है। आर्टिकल इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा 36 से 51। ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल राज्य का डीपीएसपी नीति तत्व देश किस देश से प्रेरित है, आई मीन किस देश से लिया गया है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा आयरलैंड, बी। नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान में क्या स्थापित करना था। ठीक है, क्या स्थापित करना था, कल्याणकारी राज्य बनाना। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, इसका आंसर होगा डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के कहाँ निश्चित किया गया है। ठीक है, तो समान कार्य समान वेतन, सॉरी ये डीपीएसपी में है और आर्टिकल 39 में देखिएगा मिल जाएगा आपको, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, शायद 32 या 43 में भी मिल सकता है, नहीं आई थिंक 39 में है। अब इसको देख थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है इसका आंसर। ठीक है, बट डीपीएसपी में है तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में मिलेगा आपको। ठीक है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में मिलेगा दोस्तों। कार्यपालिका न्यायिक पृथक्करण आर्टिकल 50 में। ये यूपीएससी क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएससी आई थिंक 2022 या 20 में पूछा था, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वृद्धि के संविधान के किस अनुच्छेद में बात किया गया है। ठीक है, शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 में बात किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्या राज्य के डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय है, मतलब कि इसका अर्थ ये होता है कि आप उसको लागू करवा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है, तो इसका आंसर मौलिक अधिकार रहता है, तो इसका आंसर ये होगा। बट इसमें ये नहीं है, गैरवादी हो गया, यानी परिवर्तनीय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग में उतना पैसा नहीं है कि हम लोग लागू कर सकते हैं, ये भी है, हमारे पास आर्थिक संसाधन भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है, 6 से 23 होगा आर्टिकल 21 के ए। दोस्तों आई होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मैं इस टेस्ट की तरह आपको दूंगा और इसका आंसर ये रहेगा। तो थोड़ा हमें डाउट तो किसी में नहीं हुआ था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो कमेंट बॉक्स में इसका करिएगा, मैं इसका पीडीएफ फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और दो बातें, पहली बात है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैनल पर किस टॉपिक्स पर चाहिए, मैं अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा और फ्री में पीडीएफ में दूंगा, इसका मैं दावा करता हूं। और नेक्स्ट और कौन सा टेस्ट आपको चाहिए किस वीडियो का। ठीक है, तो आई होप करते हैं समझ में आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू, हंसते रहिए।